नमस्कार साथियों, RUHS CUET 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। इसके फॉर्म भरने का पूरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही कम टाइम के अंदर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री क्लासेस भी आपके लिए कंडक्ट होती रहेगी। फॉर्म में किसी भी प्रकार की दुविधा आने पर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेज सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट RUHSCUET2026.com है। यदि आप इसे गूगल पे सीधा भी लिखेंगे तो ये आपको पोर्टल पे ले जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो RUHS की वेबसाइट है RUHSRAJ.org। जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे इस तरह का पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको एडमिशन के ऊपर जाना, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाएंगे, एडमिशन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एडमिशन 2026-27, इस तरह का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, CUET 2026 RUHS कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 का है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस, जहां फिल फॉर्म यदि आपने भर रखा है तो प्रिंट फॉर्म, और साथ साथ में आपने पेमेंट कर रखा है तो इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी उपलब्ध है, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिल फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना, चूंकि मैं आपको पूरा पढ़ चुका हूं, मैं आपको इसका गाइड करूंगा, इसीलिए इसके प्रिंट फॉर्म पर नहीं जाकर पहले फिल फॉर्म पर अपन चलेंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, भैया हमारे नए ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुके हैं। RUHS हो या एम्स, हर तरीके की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी पुस्तकें भी RUHS की, राजस्थान की एकमात्र ऐसी पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है। RUHS CUET के लिए हमारी नई बुक, जिसमें थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर और हर चैप्टर के MCQ यहां पर एड ऑन किए गए हैं। और RUHS BSc नर्सिंग का नया मॉडल पेपर हमारा आ चुका है, जहां पर PYQ का भी डिटेल सॉल्यूशन और 10 मॉडल पेपर OMR के साथ उपलब्ध है। आप इसे ऑर्डर करना चाहें इस नंबर पे कर सकते हैं, या आप कोई भी दुकान पे जाएं, प्रतिज्ञा क्लासेस वाली किताबें दीजिए, इस तरह के आपको कवर देखने को मिल जाएंगे, आप इसे परचेज कर सकते हैं। दुकानों की लिस्ट जानने के लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूं इसके फॉर्म में, तो यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं कि भाई आपको फॉर्म भरने से पहले जो आवेदन पुस्तिका है उसको पढ़ लेना है। प्रक्रिया तब मानी जाएगी यदि आपका आवेदन कब कंप्लीट होगा, जब आप विश्वविद्यालय को भुगतान कर देंगे, यानी पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपने सब कुछ ये पढ़ लिया, फोटो की साइज ये सब कुछ आपको दे दिया गया है। हस्ताक्षर भी आपका 3.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। माता पिता के आगे श्री वगैरह कुछ नहीं लगाना है, श्रीमती कुछ नहीं लगाना है, कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि मोबाइल नंबर वही डाले जो आपके लिए काम के हो, कोई मित्र वाले नंबर नहीं डाले, क्योंकि आपके नंबर पर ही आने वाले समय में सब चीज़ें होने वाली है। भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले सब चीज़ों को पूरा अच्छे से पढ़ लें। एक बार पेमेंट यदि लॉक हो गया, उसके बाद जो आपने डिटेल्स सबमिट की है उसके अंदर कोई भी प्रकार का करेक्शन नहीं हो पाएगा। इन सबको पढ़ते हुए अपन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा साथियों, कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा आपको लेना है। तो साथियों, यहाँ एग्जाम सेंटर तो केवल एक ही है, जयपुर। जिस तरह का RUHS के लिए मैंने लगातार पिछले 4-5 सालों के अंदर आवाज़ उठाई कि भैया सेंटर जयपुर जयपुर ही ना दें, और भी शहरों में दें। खैर, इसकी मनचाही जो चल रही है वो एक तरह से नुकसानदायक तो है ही। खैर, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर जयपुर ही आप भर सकते हैं। आपको अपना नाम डालना है, कैपिटल लेटर में लिखें। जैसे नाम आपका राहुल प्रकाश है तो राहुल और प्रकाश के बीच स्पेस है तो स्पेस डालें, नहीं है तो नहीं डालें। उस नाम को वापस एक बार लिखना, ताकि यदि गलती भी होगी अपन से तो दूसरी बार वापस लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि अपन ये कंप्यूटर खुद बता देगा भैया आपने गलत लिख रखा दोनों नाम। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आप भरें। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपके पास देखिएगा कैलेंडर बना हुआ है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद एज यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर को पुनः यहाँ पर आपको प्लेस करना है, और साथ में ईमेल आईडी को भी डालना है। ईमेल आईडी भी 2 बार डालनी है ताकि कोई गलती ना हो जाए। ये अपना फॉर्म मांग लेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर में आपके पापा का नंबर या मम्मा का नंबर किसी के भी डाल सकते हैं। यदि आप माइनॉरिटी यानी आप मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है तो यस करें, अन्यथा आप हिंदू है तो नो करें। इसके अलावा आप राजस्थान के निवासी है या नहीं, राजस्थान के हैं तो यस करें, राजस्थान के नहीं है तो नो करें। इसके अलावा आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड, किसी प्रकार की कोई भी आपके शारीरिक बाधा है तो आप यस करें, अन्यथा आप फिजिकली फिट है तो आप नो करें। ऐसे ही करते ही आपके ऊपर अगला आ जाएगा कि आपको अपना एड्रेस पूरा फिलअप करना है। एड्रेस अच्छे तरीके से आपको पिन कोड, आपका स्टेट, आपका
डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको भर देना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। उससे पहले देखिएगा, एक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। यहाँ पर आप लोगों का एक तो एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं ये परमानेंट एड्रेस है या कहीं और जगह रह रहे हैं, तो आप इसको जनरली आप जिस घर पे रहते हैं वही आप एड्रेस डालें और दोनों एड्रेस सेम ही कर दीजिए, कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा। रिजल्ट आपका पास है, फेल है या अवेटेड है, जो भी आपका है उसको आप भर दीजिएगा। वैसे अब सब बच्चों का रिजल्ट आ चुका है तो आप पास हो चुके हैं। उसके बाद आपको 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, बीएससी या अजमेर आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर भी आपका बोर्ड डाल देना है। यहाँ रोल नंबर की आवश्यकता नहीं है, 12th के रोल नंबर आपको डालने हैं। 10th किस साल में पास की, 12th किस साल में पास की, ये आपको भर देना है। सीजीपीए था या परसेंटेज था, ये आपको डाल देना है। यदि आपका परसेंटेज था, मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 600 में से 550 में से जो भी नंबर थे, कितने नंबर थे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने 10वीं एक बार में पास की, 2 बार में, 3 बार में, वो आपको भरना। जनरली सबने एक बार में पास कर रखी एक बार, और 12वीं भी कितनी बार में पास कर रखी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। परसेंटेज कितने बने ये भी आपको डालना है। चलते हैं आगे की तरफ। यदि हम बात करें कि आपका 12th का जो रिजल्ट है उसके अंदर आप पास है या अभी तक अवेटेड है, जो आपको भरना है। सब बच्चे पास हो चुके हैं, पास भर देना है। सब्जेक्ट के नाम आपको डाल देने हैं, सबके नंबर्स यहाँ पर पूछे गए हैं, इन सब नंबर को फिलअप कर देना है। जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो ये बोल दिया इसने कि इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल आपने डाल दी। फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आपसे वो पूछ रहा है, फोटो आपका जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर भी जेपीईजी में होना चाहिए। आपको अपलोड करने के लिए अपलोड के ऊपर क्लिक करना। ध्यान रखना फोटो के टाइम फोटो ही अपलोड करें, सिग्नेचर ना डाल दे। कई बार बच्चा इसको उल्टा सीधा कर देता है। तो फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको जो है यहाँ पर फोटो को खींच के यहाँ पर लाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही फोटो के ऊपर डालकर यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह की फोटो आ जाएगी। आपकी फोटो की साइज और किस प्रकार का है ये अपलोड आपको कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा सिग्नेचर के लिए भी सेम प्रोसेस है। सिग्नेचर भी आपका आ चुका है, फोटो भी आ चुकी है, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो ही आप इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका कंप्लीट कि भाई आपका फॉर्म प्रीव्यू हो गया है। इस तरह का आपको फॉर्म भरना है, ये परसेंटेज है, इस तरह की चीज़ें हैं और ये पूरी चीज़ें आपके लिए है। यदि कोई बच्चा डिफेंस का है तो डिफेंस कोटा भी आपको डालना है, नहीं है तो अलग बात है। और उसके बाद आपको 200 रुपया देना है। सब कंडीशन को एग्री करके आपको 200 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास सेव कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी पुस्तकों के साथ साथ हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्री नोट्स के लिए हमारे नंबर आपको दे ही दिए हैं। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नए क्रैश कोर्स बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत शानदार टीचर के गाइडेंस में हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं। आप इसकी जानकारी के लिए भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मुस्कुराते रहे, मस्त रहें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो आप चिंता नहीं करें, आपके बड़े भाई आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। फॉर्म भरने से लगाकर काउंसलिंग हर तरीके से हम आपकी मदद करेंगे और आपको लेकर जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। क्या आप है तैयार? तो कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।